प्रणाम डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड ए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बड़ा ही सिंपल टॉपिक आपका है और आप ये मान के चले एग्जाम में इस टॉपिक से एक न्यूमेरिकल आपका कंफर्म आएगा। तो देखिए इस टॉपिक को हम कैसे करेंगे, शुरुआत करते हैं। तो हेडिंग आप लोग डाल सकते हैं, पीडीएफ मैंने आपको दे ही रखे हैं, उसी के बेस पे आपको करना है। फिर भी कोई डाउट हो तो मुझसे आप पूछ लें। देखिए बेटा टॉपिक है हमारा एम्पेरिकल एंड मोलिक्यूलर फॉर्मूला। मैं आपको एक बार आज कंप्लीट पीडीएफ और भेज दूंगी, किसी बच्चे को नहीं मिला हो तो आप देख लें और इसको देख के बेटा सब बच्चे नोट्स जरूर बना लें, या जो मैं पढ़ाती हूँ जो वीडियोस भेजती हूँ उनको देख के आप नोट्स बना लें, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा है एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मोलिक्यूलर फॉर्मूला। तो अगर मैं बात करूं एम्पेरिकल फॉर्मूला की, तो व्हाट इज एम्पेरिकल फॉर्मूला? एम्पेरिकल फॉर्मूला इज द सिंपलेस्ट whole number ratio, simplest whole number ratio of the atoms of elements, simplest whole number ratio of the atoms of elements present in a compound। अब बेटा कई बातें ऐसी है ना जो लिख के तो समझ में नहीं आती, लेकिन जब उसको हम एग्जाम्पल से देखते हैं ना तो हम बड़ा इजीली समझ जाते हैं कि ये टर्म क्या है। क्या सभी बच्चों को स्क्रीन सही दिख रही है, आवाज सही आ रही है? प्लीज शो मी योर थंब इम्प्रेशन। ओके बरखा, ठीक है, वेरी गुड। मोहित, कुणाल, ओके। चलिए तो इसके आगे अब हम करते हैं, ठीक है बेटा। तो इसके आगे आप देखिए एम्पेरिकल फॉर्मूला की ये डेफिनेशन हुई, और अगर मैं बात करूं मोलिकुलर फॉर्मूला की, तो वो क्या होता है? देखिए बड़ी सिंपल सी टर्म है ये भी, मोलिक्यूलर फॉर्मूला। चाहे तो आप साथ साथ लिख लें, आप चाहे तो बाद में नोट्स बनाए, मैं पीडीएफ भेज रखे हैं उसके हिसाब से। मोलिकुलर फॉर्मूला, तो मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है? इट इज अ केमिकल फॉर्मूला, इट इज ए केमिकल फॉर्मूला which represent, it is a chemical formula which represent true formula of a compound। जो किसी भी कंपाउंड का ट्रू फॉर्मूला होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड मोलिकुलर फॉर्मूला, दैट इज कॉल्ड मोलिकुलर फॉर्मूला। अब आप इस चीज को बड़ा इजीली समझ पाएंगे बेटा कुछ एग्जांपल्स लेके। फॉर एग्जांपल मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिया बेटा बेंजीन। आप सभी ने इसके बारे में सुन रखा है बेंजीन। यहाँ पर मैं इसका लिखूं मोलिकुलर फॉर्मूला, यहाँ मैं लिखूं एन की वैल्यू, और यहाँ मैं इसका लिखूं एम्पेरिकल फॉर्मूला। देखिए बेटा एमएफ का मीनिंग है मोलिकुलर फॉर्मूला, एन यहाँ पे कोई इंटीजर है, आगे मैं आपको लिखवा दूंगी, और ईएफ यहाँ पे है एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो जो बेंजीन है इसका मोलिकुलर फॉर्मूला होता है C6H6। तो आप लोग खुद देख पा रहे हैं यहाँ पे कॉमन क्या है? 6 है, तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या हुई? 6 हुई। अब अगर वैल्यू ऑफ n होगी 6 तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या बन जाएगा? CH। इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या बना बेटा? CH बना। तो जो सिंपलेस्ट फॉर्मूला होता है उसे हम एम्पेरिकल फॉर्मूला बोलते हैं, ओके। और n यहाँ पे कोई भी इंटीजर होता है जिसकी वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन कुछ भी हो सकती है। अब ऐसे ही अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे सेकंड कंपाउंड की, तो सपोज दैट मैंने यहाँ पे लिया बेटा ग्लूकोज, हमने यहाँ पे लिया ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का मोलिकुलर फॉर्मूला होता है C6H12O6। आप सभी को पता है इट इज द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या होती है? 6। वैल्यू ऑफ n मैंने 6 यहाँ कॉमन लिया तो क्या बचा? बोलो, CH2O।
तो जो ये CH2O है वो इस कंपाउंड का एम्पेरिकल फॉर्मूला है, वो इस कंपाउंड का क्या है, एम्पेरिकल फॉर्मूला। ऐसे ही हम बेटा यहाँ पे लेते हैं थर्ड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल हमने मान लो यहाँ पे ले लिया इथेनॉल, यहाँ पे हम क्या ले लें, इथेनॉल ले लें, ठीक है, या इथेनॉल ना लो, कोई और कंपाउंड आप ले, जो आपका मन करे ना वो कंपाउंड आप ले लो। जैसे मैंने ये ले लिया हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, तो बेटा इसका फॉर्मूला होता है H2O2। तो इसमें कॉमन क्या आ जाएगा, 2, तो यहाँ N की वैल्यू 2 होगी, तो जनरल फॉर्मूला क्या बना बोलो, HO। इसका जनरल फॉर्मूला क्या बना, H और O बना, ठीक है, H2O2 था, जनरल फॉर्मूला इसका बन गया H और O। बेटा कोई भी बच्चा क्लास लीव करके ना जाए, मैंने स्क्रीनशॉट लेती हूँ बार बार, देखते रहते कौन बच्चा क्लास से गए, फिर उसके पेरेंट्स से बात करूंगी मैं, ठीक है। तो भाई अगर आपको ये पेज समझ में आ गया है देन प्लीज शो मी योर थंब इंप्रेशन, और कोई डाउट है देन प्लीज रेज योर हैंड। इस पेज में कोई भी किसी बच्चे को डाउट है देन प्लीज रेज योर हैंड, अदरवाइज आई विल इरेज इट। ओके, किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है, किसी को डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड। तो अब मैं इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करती हूँ। देखिए बेटा इसके आगे, अब रिलेशनशिप क्या है एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में, वो आप लोग देखिए, ठीक है। तो देखो बेटा, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दैट इज इक्वल्स टू N इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो किसके इक्वल है, N इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला के, इट इज इक्वल टू N इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है बच्चों। अब आप पूछेंगे मैम ये N यहाँ पे क्या है, तो N यहाँ पे कोई भी इंटीजर है जिसकी वैल्यू 1 2 3 कुछ भी हो सकती है, तो N यहाँ पे क्या है, इंटीजर है जिसकी वैल्यू हो सकती है 1 2 3 एंड सो। ओके, ये सब आप कर ही लेंगे। अब इसके आगे देखिए जो N है, N को निकालने का फॉर्मूला क्या बना बोलो, मोलिक्यूलर मास डिवाइड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। ये सब तो हम बेसिक बातें सीख रहे हैं बेटा, अभी इनको हम न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करेंगे। मोलिक्यूलर मास डिवाइड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, मोलिकुलर मास डिवाइड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, इसी से हम N की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे इसके बाद बेटा नेक्स्ट, अब ये मोलिकुलर मास और एम्पेरिकल फॉर्मूला मास आप लोग क्या है पूछेंगे, तो अभी हम एक न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें आप बड़ा इजीली समझ जाओगे ये क्या चीज है, कोई कंफ्यूजन होगा ही नहीं, बड़ी कॉमन सी टर्म है, आप सब समझ जाएंगे, ठीक है। अब इसके आगे देखिए बेटा, एक और रिलेशनशिप होती है, कई बार न्यूमेरिकल्स में ना वेपर डेंसिटी गिवन होगी, क्या गिवन होगी, वेपर डेंसिटी, और हमें उसके बेस पे मॉलिक्यूलर मास निकालना होता है। तो बड़ा सिंपल सी एक रिलेशनशिप और है, आप लोग नोट डाउन कर लें, मॉलिक्यूलर मास, molecular mass is equals to 2 into vapor density। बेटा मोलिकुलर मास किसके इक्वल होता है, वेपर डेंसिटी का डबल होता है। कई बार जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको उन न्यूमेरिकल में वेपर डेंसिटी गिवन होगी, देन आप मोलिकुलर मास कैसे निकालोगे, तो उस केस में आपको ये फॉर्मूला यूज करना है कि मोलिकुलर मास डबल होता है किसका, वेपर डेंसिटी का, ठीक है। तो ये बेटा आपका सारे फॉर्मूला हो गई, जो मेथड्स आपको यूज करने हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने में और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने में, वो अभी मैंने आपको करवाए हैं। तो अब इस क्वेश्चन को हम इससे आगे करेंगे। यहाँ तक तुम्हें कोई डाउट है किसी बच्चे को तो मुझे बताइए बेटा, अदरवाइज फिर हम इसके आगे करते हैं। बरखा रेज्ड हैंड, 1 मिनट बेटा, मैं आपको अभी अनम्यूट करती हूँ बरखा।
देन आप मुझे बताना क्या है। हाँ बेटा बरखा बोलो। वेपर डेंसिटी क्या होता है? बेटा आपको ध्यान हो 4-5 लेक्चर पहले मैंने आप लोगों को वेपर डेंसिटी वो रिलेशन वो करवाई थी एप्लीकेशन। ओके बेटा, और किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बताइए। भाई प्लीज क्लास लीव करके ना जाए बच्चे। अब देखो 26 स्टूडेंट, अभी 32 स्टूडेंट्स थे। ये क्या तरीका हो? फिर भीम सर को बताओ आपकी क्लास के बच्चे रुकते नहीं है। या आपके पेरेंट्स से फिर मैं बात करूं? चलो देखो अब इसके आगे नेक्स्ट। अब हम करेंगे बेटा इसके बेस पे न्यूमेरिकल। ओके, फर्स्ट न्यूमेरिकल देखिए आपकी स्क्रीन पे आपके सामने है। और न्यूमेरिकल हमारा क्या है? A compound contains carbon 12%, सॉरी बेटा 12 नहीं है। A compound contains carbon 40 है ये, 40%। हाइड्रोजन है 6.67% एंड रेस्ट ऑफ ऑक्सीजन। ये न्यूमेरिकल है, एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का बड़ा कॉमन, आप सब समझ जाओगे। फाइंड द एम्पेरिकल फॉर्मूला EF and molecular formula MF if molecular mass is equal to 180। बच्चों ये क्वेश्चन है, कंपाउंड में 3 एलिमेंट है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और रेस्ट ऑफ ऑक्सीजन है। आपको यहाँ पे बताना है एम्पेरिकल फॉर्मूला और साथ में आपको बताना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। और ये बताना है आपको साथ में गिवन है मॉलिक्यूलर मास, और मॉलिक्यूलर मास कितना है बेटा 180 से। तो देखिए इन क्वेश्चंस को आप लोग कैसे करेंगे। बड़ा सिंपल क्वेश्चन, आप सबको बड़ी जल्दी समझ में आ जाएगा। एक दो एग्जाम्पल करवाते ही देखिए ध्यान से। तो कैसे आप इसे करेंगे? तो सबसे पहले बेटा आप लोगों को क्या करना है, एक कॉलम यहाँ पे बनाना है। ऐसे कुछ एक कॉलम आप लोग बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले कॉलम में आप लोग लिखेंगे एलिमेंट, दूसरे में लिखोगे सिंबल, तीसरे में लिखोगे परसेंटेज, फोर्थ में लिखोगे मोलर मास, फिफ्थ में लिखोगे बेटा सिंपलेस्ट मोलर रेशियो, सिंपलेस्ट मोलर रेशियो, और लास्ट में लिखोगे सिंपलेस्ट, लास्ट में आप लोग लिखेंगे सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। ऐसे बच्चों आप लोग 6 कॉलम तैयार कर लो, एलिमेंट का, सिंबल का, परसेंटेज का, मोलर मास का, सिंपल मोलर रेशियो का और सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो का, ठीक है। ये आप लोग करें। अब इसके बाद आप लोग देखिए आगे हम कैसे करेंगे। तो बेटा आप ये देखो हमें यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट गिवन है। तो आप लोग खुद देख सकते हो न्यूमेरिकल में हमें यहाँ पे 3 एलिमेंट गिवन थे। फर्स्ट एलिमेंट है कार्बन, सेकंड एलिमेंट है हाइड्रोजन और थर्ड एलिमेंट है ऑक्सीजन। मैंने यहाँ पे ना इनके वो लिख दिए, सिंबल लिख दिए। तो मैं एलिमेंट के नाम यहाँ लिख देती हूँ, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है बेटा। मेरे ये 2 कॉलम इनवर्स हो गए, इनको चेंज कर लेना। अब इन तीनों की परसेंटेज, तो आपको परसेंटेज तीनों की गिवन है। कार्बन की परसेंटेज कितनी है बेटा 40,
हाइड्रोजन की परसेंटेज कितनी है 6.67 और रेस्ट ऑफ क्या बता दी ऑक्सीजन। तो आप बताओ कितनी बची ऑक्सीजन की, पूरा 100 था, 40 ये है और 6 ये है, तो 46.67 तो ये हो गया। तो आप 100 में से क्या माइनस करोगे 46.67 तो 0.33, यहाँ पे क्या बचेगा 33.33 नहीं 33 नहीं 53.33 क्या बचेगा बेटा 53.33। तो यहाँ मैंने ऑक्सीजन की परसेंटेज लिख ली 53.33। अब इन तीनों का मोलर मास तो आप लोगों को ध्यान नहीं होगा, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1 और ऑक्सीजन का होता है 16। सब इतना कर लोगे। अब इनका निकालना है सिंपलेस्ट मोलर रेशियो। तो कैसे निकलेगा, गिवन मास बाई मोलर मास 40/12, बल्कि इसको नंबर ऑफ मोल्स करो, इसमें 2 कॉलम और बढ़ाओ। देखो बेटा मैं एक बार इसको रब कर लो 2 लाइन को, 1 मिनट बेटा, ये 2 लाइन यहाँ पे रब कर लो, थोड़ा सा बड़ा जाएगा ये वाला कॉलम, तो मैं इसे थोड़ा सा बड़ा बना लेती हूँ। हाँ जी, अब देखिए बेटा, तो अब इसके बाद का कॉलम देखिए आप लोग। अब हमें क्या करना है, मोलर मास तक हो गया। अब यहाँ पे हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स, गिवन मास बाई मोलर मास। पहले का गिवन मास क्या है 40 डिवाइड बाई 12, दूसरे का गिवन मास है 6.67 डिवाइड बाई 1 और थर्ड का है 53.33 डिवाइड बाई 16। तो इसका तो सेम ही रह गया 6.67। बच्चों इसका बोलो और इसका बोलो डिवाइड होके क्या आएगा, तो 40/12 क्या आ जाएगा 12 3 जा 36, फिर 4 बचेगा 3.33 आएगा, और 53.33 डिवाइड बाय 16, 16 3 जा 48, कितना बचेगा, फिर 5 बचेगा, वही सेम आएगा 3.33। तो बच्चों यहाँ तक कर लोगे, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेना। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखिए बेटा, अगली स्टेप क्या होगी, अब अगली स्टेप में हम यहाँ पे निकालेंगे, देखिए सिंपल होल नंबर रेशियो। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों में जो सबसे छोटी वैल्यू है ना, उनसे उन सारों को डिवाइड कर देंगे। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू तो क्या है 3.33 है, डिवाइड बाय 3.33, 6.67 डिवाइड बाय 3.33, 3.33 डिवाइड बाय 3.33, तो ये क्या आ गया 1, ये क्या आ गया 2 और ये क्या आ गया 1। तो जो इसका सिंपलेस्ट एम्पेरिकल फॉर्मूला बना, जो इस कंपाउंड का सिंपलेस्ट, भाई तुम्हें समझ में आ रहा है, रेज योर हैंड। एम्पेरिकल फॉर्मूला इस कंपाउंड का क्या बना, C तो 1 है, H2 है और O भी 1 है। तो इस कंपाउंड का एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या बना बेटा, CH2O बना। मैं एक बार आप लोगों को अनम्यूट करती हूँ। हाँ भी, अब बताओ सारे, आप लोगों को ये समझ में आ रहा है? यस मैम। सारे बच्चों की आवाज आनी चाहिए, सिर्फ एक दो बच्चों की आवाज आती है। यस यस मैम। ओके, यस वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। हाँ ऐसे बोलते रहा करो। चलो मैं आप इस बार तुम्हें ना म्यूट नहीं कर रही, ठीक है, कोई डाउट हो तो बोल देना। चलो अब इसके आगे देखो बच्चों क्या करना है, यहाँ तक हमने एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल दिया। अब इसके आगे का जो प्रोसीजर है वो और भी इजी है। देखिए इसके बाद आगे इसका नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है, आप सबको समझ में आ जाएगा न्यूमेरिकल। अभी ये बच्चों एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया। अब तुम इसका मास निकालो। तो कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, एक H का 1 है, 2H का 2 हो गया, प्लस O का एटॉमिक मास क्या होता है 16। तो तुम बताओ 12 प्लस 2 क्या हुआ 14, 14 प्लस 16 30। तो बच्चों ये चीज क्या आई, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास आया।
ये चीज क्या आया, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। तो अब तुम सारे बच्चे क्या करोगे, अब तुम लोग यहां से n निकालोगे। अब तुम सारे यहां से क्या निकालोगे, n। तो n कैसे निकलता है, मोलिक्यूलर मास डिवाइड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। तो आप मुझे बताएं मोलिक्यूलर मास कितना है। न्यूमेरिकल में गिवन था मोलिक्यूलर मास है 180। n equals to 3. 180. हाँ जी, वेरी गुड बेटा, शाबाश। n इक्वल टू 6 आया। n इक्वल टू क्या आया, 6 आया। यहां तक का समझ गए सभी। और अब बताओ, अगर n इक्वल टू 6 आया तो अब तुम्हें ध्यान होगा मोलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। मोलिक्यूलर फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला के। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है, CH2O इंटू में क्या कर दिया इसके 6। तो ये इसका क्या निकल गया, मोलिक्यूलर फॉर्मूला। तो क्या बना मोलिक्यूलर फॉर्मूला भाई बताओ, मैं यहाँ लिख देती हूँ H12. C6H12O6। तो आप में से कितने बच्चों को ये टॉपिक समझ में आ गया, प्लीज शो मी योर थंब इंप्रेशन। किसी को डाउट है तो अपना हैंड रेज करें, और अगर आपको समझ में आ गया है देन प्लीज शो मी योर थंब इंप्रेशन। अगर इस टॉपिक में आपको एक भी लाइन में कहीं भी डाउट है देन प्लीज रेज योर हैंड, अदरवाइज शो मी योर थंब इंप्रेशन। वेरी गुड बेटा। तो अब ये बताओ, मैं आपको सेकंड न्यूमेरिकल सेम इसी टाइप का दूं, आप लोग मुझे करके दिखाओगे, से यस और नो, या शो मी योर थंब इंप्रेशन। बोलना नहीं चाहते तो मुझे ये बताओ, अगर मैं आपको सेम ऐसा न्यूमेरिकल दूं तो आप लोग करेंगे। ओके, आरजू रेडी है करने के लिए। Yes, ma'am. निधि ठीक है, जतिन, बाकी बच्चे नहीं करेंगे क्या, बरखा ओके, वेरी गुड। तो चलो करें फिर। तो मैं अब इसको इरेज कर देती हूँ, फिर इसके आगे करते हैं, देखिए। वेरी गुड बेटा। हाँ, इसके बाद अब जो सेकंड न्यूमेरिकल है वो आप लोग देखिए। सेकंड न्यूमेरिकल आपका है, जरूरी नहीं आपसे मोलिकुलर फॉर्मूला निकलवाए, हो सकता है क्वेश्चन एम्पेरिकल फॉर्मूला पे ही खत्म हो जाए। तो लिखो सेकंड न्यूमेरिकल ये है, एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड हैव लेड, पीबी, पीबी कितना है 62.6%, एन नाइट्रोजन 8.4%, और ऑक्सीजन O है 29%। क्वेश्चन कह रहा है तुम एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालो। क्वेश्चन क्या निकलवा रहा है, एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड। ठीक है बच्चों, और आपको यहाँ पे ना एटॉमिक मास भी गिवन दिए हैं, क्योंकि लेड का आपको पता नहीं होगा, लेड का एटॉमिक मास होता है 207, नाइट्रोजन का होता है 28, और ऑक्सीजन का होता है 60। तो तुम्हें यहाँ पे एटॉमिक मास भी गिवन दिए हैं, ये एटॉमिक मास है, और यहाँ तुमसे एम्पेरिकल फॉर्मूला निकलवाया गया है। तो बताओ कंपाउंड का एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा। तो पूरी क्लास बेटा करें इसको सोल्व।